अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन। हज़रात, रमज़ानुल मुबारक के इस लैलतुल क़द्र की रातों में से एक रात 29वीं मुबारक रात में इस मस्जिद में कुरान मजीद की तकमील के मौका पर मैं आप तमाम हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस अजीज़म कारी साद ज़फ़र, अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नासपासी होगी अगर मैं इस मौका पर अपने अजीज़म इमरान सादक हाफिज़हुल्लाह का शुक्रिया अदा न करूं, उनका जिक्र न करूं, क्योंकि इमरान सादक साहब की सख्त मेहनत, तगोदो और जाती दिलचस्पी के साथ साथ कारी साद ज़फ़र हफ़िज़हुल्लाह की खूबसूरत तिलावत ने इस मस्जिद की रौनक को दोबाला किया। अल्लाह ताला इन दोनों की उम्रों में, इनके इल्म में, अमल में बरकत फरमाए। मुख्तसर सी बात करनी है, अगर आप सब तवज्जो दें और इसे आप पल्ले बांध लें, याद कर लें। एक बात यह है कि हम में से अक्सर लोग छोटी छोटी नेकियों को नहीं करते, इसलिए कि ये छोटी सी नेकी है, कोई बात नहीं, खैर है। इसके बरकस छोटे छोटे गुनाह हम कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा सा तो गुनाह है, खैर है। शैतान ने जो हमें चकमा दिया हुआ है, उस चकमे में आकर हम छोटी नेकियों को तर्क करने में पड़ जाते हैं और बड़े गुनाहों, छोटे गुनाहों को भी अक्सर कर लेते हैं, जिसकी वजह से नेकियां कम बढ़ जाती हैं और गुनाह बढ़ जाते हैं और कतरे कतरे से दरिया बनता है। 60 साल 70 साल उम्र होती है ज्यादा से ज्यादा। इस सारी उम्र में अगर रोजाना के हिसाब से हम चंद नेकियां छोटी तर्क कर दें तो कितनी बन जाएंगी, और चंद बड़े छोटे गुनाह अगर हम करते रहे तो वो कितने हो जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमने कौन सा अमल शुरू कर दिया है शैतान की वजह से। ये शैतान का चकमा होता है कि यार छोटी सी नेकी, इसको छोड़ दो। ये छोटी नेकियां ही बड़ी बनती हैं, ये छोटे गुनाह ही बड़े बन जाते हैं। एक वक्त आएगा जब हमें एहसास होगा, लेकिन उस वक्त चिड़ियां खेत चुग चुकी होंगी, वापसी के रास्ते बंद हो चुके होंगे। उस वक्त एहसास होगा कि काश मैं वो छोटी सी नेकी भी कर लेता और वो छोटा सा गुनाह भी तर्क कर देता, लेकिन वापस कोई नहीं आया। ये तयशुदा बात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तराजू लगाना है, तराजू।
और वहां एक तरफ नेकियां डाल दी जाएगी एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में गुनाह होंगे। ये छोटी छोटी नेकियां भी ज्यादा हो गई ना तो वजन पलड़े का बढ़ जाएगा। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। आज की तिलावत में सूरह अल क़ारिया, अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस आदमी की नेकियों का तराजू पलड़ा भारी हो गया, फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो बड़ी ही खुशगवार ऐशो इशरत वाली जिंदगी में होगा, यानी जन्नत में। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। और जिस आदमी का नेकियों वाला पलड़ा कम पड़ गया, गुनाहों वाला ज्यादा हो गया, फरमाया कि वो नाकाम हो गए। फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। और साथ अल्लाह ने वज़ाहत फरमा दी, वमा अदराका मा हिया, तुम्हें क्या पता कि वो क्या है हाविया। नारुन हामिया, जलती हुई आग है वो जहन्नम। आज नेकियों से कतराने वाले और छोटे गुनाहों में पड़ने वाले देख लें कि वहां क्या होगा। क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, उसका मामला होगा, तराजू लगेगा, सिर्फ एक नेकी कम होगी, एक नेकी। ये समझ लें कि 49 उसकी नेकियां हैं और 51 उसके गुनाह हैं। सिर्फ एक नेकी की वजह से वो जहन्नम में जा रहा है। लेकिन अल्लाह बड़े रहीम और करीम है। अल्लाह ने कहा चलो मैं तुझे मौका देता हूं, जाओ कोई एक नेकी किसी से मांग लाओ तो मैं तुम्हारा तराजू इस नेकी वाले तराजू में डाल दूंगा, जाओ तलाश कर। और वो दिन जिसके बारे में कहा जाता है कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ बेटे को, बेटा बाप को, भाई भाई को, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, हर एक को अपनी पड़ी होगी, कौन है किसी का। लेकिन ये फिर रहा है कभी इधर कभी उधर, कोई नेकी दे दे, कौन देता है। लेकिन एक देखेगा कि एक नुक्कर में ना एक बंदा मायूस सा खड़ा है बिल्कुल, तो ये उसके पास है, तो क्या बात है, तुम क्यों मायूस खड़े हो। कहता है मेरे पास तो नेकी को नहीं सिवाय एक नेकी के, मेरा तो आज गुजारा ही नहीं होना, आज तो मेरी पकड़ हो जाएगी। वो बंदा कहेगा मुझे सिर्फ एक नेकी की जरूरत है, अगर तुम मुझे दे दो तो मेरा काम बन जाए। आप देखिए कि वो बंदा, उसमें कम से कम ये जज्बा तो जरूर होगा ना, वो दूसरों पर रहम करने वाला होगा। उसने कहा यार मेरी खैर है, मैंने तो वैसे ही पकड़ा जाना है, चलो उसको नेकी दे देते। उसने नेकी दे दी, वो अल्लाह के पास पहुंचा, अल्लाह भी नेकी देकर आ गया। अल्लाह पूछेंगे कौन है, हालांकि सब कुछ पता है, ये हमें समझाने की बातें हैं। ये जो कुछ क़यामत के हवाल जिक्र किए जा रहे हैं हमारे लिए हैं। अल्लाह पूछेगा कौन है, वो फलां बंदा है, बुलाओ उसको। वो बुला आएगा तो अल्लाह कहेगा ये भी तूने क्यों इसको नेकी दे दी, तुझे जरूरत नहीं। उसने कहा मुझे जरूरत तो है लेकिन मेरे पास एक ही नेकी ही नहीं है, एक नेकी है, मेरा क्या बनेगा। अल्लाह फरमाएंगे जा तुझे भी बख्श दिया। ये नेकियों का आप अंदाजा कर लें कि छोटी नेकियां तरक करने का कितना नुकसान है होगा उस दिन, और छोटे गुनाह करने का कितना नुकसान होगा, किसी को एहसास ही नहीं है। और ये छोटी नेकियों में से एक नेकी मैं आज जिक्र करूंगा, सिर्फ एक नेकी, ताकि आपके पल्ले पड़ जाए। मैं एक कई जगह पे जिक्र किया, अपने दौरों में भी जो मेरे मुख्तसर दरस होते थे जिक्र किया। अक्सर लोग कहते यार अब सब हमें किसी ने बताया ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं करता। मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, आप दिल से सुनते नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि उलमा ये हदीसें बयान न करें, मुमकिन ही नहीं है। बयान करते हैं लेकिन हमें शगफ नहीं है। हम जुमे के आखिर में आते हैं जब इकामत का वक्त होता है, तो क्या हासिल होगा, उस जुमे से उस आदमी को क्या मिला जो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आता है। वो फटीक समझता है यार जुमा तो पढ़ना है ना, चलो आखिर में चले जाए। ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं होता। फायदा उसको होता है जो जुमे से पहले खतीब के मिंबर पर चढ़ने से पहले वुजू करके दो रक्ते पढ़कर बैठा हो, वो बड़े गौर से सुनेगा, उसको फायदा होगा। एक तो ये आदत अपनाइए। तो मैं जो जिक्र कर रहा हूं वो ये है कि एक छोटी सी नेकी, दाएं हाथ से खाना, दाएं हाथ से पीना, दाएं हाथ से किसी से लेना कोई चीज,
दाएं ऐसे किसी को देना, ये बज़ाहिर एक छोटी सी नेकी है जिसकी हम में से अक्सरियत इसको पता ही नहीं है कि ये भी कोई नेकी है। अगर है तो इसको अहमियत नहीं देते। ये बहुत बड़ी अहमियत वाली नेकी है। अभी आपको मैं कुरान पाक की चंद आयात में सुनाऊंगा। बहुत बड़ी अहमियत वाली ये नेकी है कि दाएं हाथ से लेना देना, खाना पीना। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुत तयामुन फी कुल्ली शै। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं जानब को हर चीज में, हर हरकत में, हर काम में बहुत पसंद करते थे, हर काम में। हत्ता यहां तक कि फी तना उली ही, सर का मांग जब निकालते हैं ना पंजाबी में चीर, अब तो हम चीर कोई बाएं से निकाल रहा है, कोई दाएं से निकाल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो बाल बड़े रखते थे। ये नहीं कि ट्रेंड कराओ, बाल बड़े रख सकते हैं, लेकिन सुन्नत के मुताबिक। ये नहीं कि जिस तरह आज जो है ना, मैं क्या कहूँ, किसकी मिसाल, ये यहूदी कट है जो पीछे से पूरा आधा सर मुड़ा होता है, ऊपर चंद बाल होते हैं। ये यहूदियों की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुमने बाल कटाने तो बराबर कटाओ, जितने पीछे कटे हो इतने आगे से कटे हो, इतने दाएं बाएं से कटे हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बाल थे, तो आप जब चीर यानी मांग निकालते तो दरमियान से निकालते वक्त पहले दाएं जानब मोड़ते, फिर बाएं जानब मोड़ते। ये कितनी मामूली सी बात है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत। यहां तक कि फी तनाउली ही व तरज्जुली ही, जूता पहनने में भी पहले दायां जूता पहनते फिर बायां पहनते, हर चीज में। और तरबियत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बच्चा उनको दिया गया कि इसकी देर कफालत है आपकी, इसकी परवरिश करें। तो उस बच्चे को देखा कि वो ना खाना खाते हुए ना उसका हाथ आगे पीछे भी जा रहा है और बिस्मिल्लाह भी नहीं पड़ी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे कि कुल भी यमीन का कुल मिम्मा यली, दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ, पूरे बर्तन में हाथ ना चलाओ। ये तरबियत है ना, एक बच्चे को कह रहे कि दाएं हाथ से खाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ला याकुलन्ना अहदुकुम बिशिमालिही, कोई बंदा तुम में से बाएं हाथ से ना खाए, ना पिए, ना खाए। ला याकुलन्ना आ गया था, वला यशरबन्ना, ना बाएं हाथ से खाए ना पिए, क्योंकि बाएं हाथ से खाता और पीता कौन है? शैतान। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। और आज आप देख रहे हैं अक्सरियत मुसलमानों की, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, कि किसी को पता ही नहीं है कि यार दाएं हाथ की भी कोई अहमियत है। बाएं हाथ से खा पी रहे हैं, किसी को रोको तो अच्छा जी कोई बात नहीं, कोई कहता खैर है जी मैं कर लूंगा, करते कोई भी नहीं है। तो बाएं हाथ से खाना पीना ये शैतान खाता पीता। फरमाया हमेशा तक तुम खाओ, इज़ा अकला अहदुकुम, जब तुम में से कोई आदमी खाए तो भी यमीन ही अपने दाएं हाथ से खाए, बाएं हाथ से पिए। मैं ये कहता हूं कि लिबास जब पहनना हो, कमीज पहने तो पहले दायां बाजू पहने फिर बायां बाजू। अगर शलवार पहन रहे हैं तो पहले दाई टांग दाई शलवार में डाले फिर बाई में। इसी तरह लेना देना हो, खाना पीना हो, हर हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयामुन दाएं को पसंद करते थे। हमारे यहाँ तो ये रवाज ही नहीं है, अरबों में है। अब अरब हमेशा दाएं हाथ से खाते हैं पीते हैं। बल्कि दो आदमी जा रहे हैं ना, अगर कोई कमरा आ गया दाखिल होना है तो दाएं जानब जो है उसको पहले जो, और वो कहता है यार मैं तो सादी, आप तो बड़े शेख हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, मैं नहीं यमीन नहीं, जो तुम पहले दाई हो तुम आगे निकलो। ये हमारे अब बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। तो ये छोटी नेकियों को तर्क करने का नतीजा क्या होगा? कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबुल यमीन, के सारे नफ्स, सारी इंसानियत, तमाम इंसान, हर नफ्स जो है ना वो मरहून होगा, गिरवी शुदा होगा अपने आमाल का, अपने आमाल का जो गलत अमाल है, जो करतूत किए है ना, बिमा कसबत, जो तुम्हारे हाथों ने, जो तुमने काम गलत किए हो मैं दुनिया में रहकर, छोटी नेकी को तर्क किया होगा और ये उसी में है दाएं हाथ का, किसी को पता नहीं होगा, वो उस दिन मरहून हो गया, गिरवी शुदा होगा।
जैसा कि एक मिसाल है, मैं कहता हूँ यार मेरे पास ये मोबाइल है, मुझे तो 5,000 की जरूरत है, मैं कहता हूँ याद कर आप दे दें तो मुझे 5,000 दे दें, मैं बाद में पैसे दे कर ये ये अब ये भी मैं ये इनसे मोबाइल उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं 5 साल ही ना। इसी तरह हमारे नफ्स जो है क्या मतलब गिरती है, हमारे आमाल के बदले में, हमारी करतूतों के बदले में, तो ये मरहून होंगे। आगे फरमाया इल्ला साबिल और इन्हें अल्लाह ताला हिसाब करके जन्नत दे देंगे। कुरान पाक दे ये दाएं और जानब, दाएं जानब और बाएं जानब की कितनी अहमियत है, इसका कितने फायदे हैं क़यामत के दिन। अभी पता नहीं दुनिया में किसी को पता चले ना चले कि दुनिया में इसका कितना फायदा है, लेकिन आखिरत में अल्लाह ने जिक्र किया है कि दाएं जानब वाले जो है ना वो कहाँ होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, ये सूरा वाक़या की आयत है, पहले रुकू की। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ना है, फिर याद भी करना है, फिर खुद भी दाएं हाथ से खाना है, बल्कि बच्चों को भी यही तरगीब देनी है। अगर बच्चा तुम आपसे पैसे मांगते हुए बाएं हाथ करे तो वापस कर दो, कहो नहीं मैं देता, जाओ दाएं हाथ करो। आप देखें ना सलाम हम दाएं से देते हैं, बाएं तो नहीं देते। तो ये है कि ये दाएं हाथ वालों के बारे में फरमाया फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, ये दाएं जानब वाले क्या खूब हैं। दाएं जानब वाले, ये अल्लाह का अंदाज है, अल्लाह फरमा रहे हैं, ये मेरी कलाम नहीं अल्लाह की कलाम। ये दाएं जानब वाले ये क्या खूब है, ये लोग दाएं जानब वाले। वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, और ये जो बाईं जानब वाले हैं ये कितने हकीर हैं, ये कितने हकीर हैं। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम, ये सबकत ले जाने वाले नेकियों में, नेकियों में सबकत। जुमे में सबसे पहले मस्जिद में आकर नफल नवाफिल पढ़ने वाले, रोजों में सबकत ले जाने वाले, नमाज तरावी में और दीगर नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले। फरमाया कि ये अल्लाह के मुकर्रब तरीन हैं, ये करीब तरीन होंगे ये लोग, और अल्लाह की जिन नेमतों वाली जन्नत में होंगे। और आगे फरमाया अगली आयत है अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, दोबारा जिक्र हुआ। और ये जो दाएं जानब वाले हैं कितने जबरदस्त हैं, कितने खूब हैं ये दाएं जानब वाले, उनका मकाम अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फरमाया फी सिद्र मखदूद, ये बगैर कांटे वाली बेरियों के नीचे होंगे, वहां होंगे। ये बेरियां होती है ना, ये तो मिसाल अल्लाह ने दी है समझाने के लिए, वहां पता नहीं क्या बेरी होगी। हमारे यहाँ बेरियों में कांटे होते हैं, जितनी बेर लगने वाली है ना, ये बेरियां वो क्या होती है, कांटे होते हैं। फरमाया वो बगैर कांटे वाली बेरियां होंगी, वे उसमें होंगे। वह तलहिन मंजूद, और तय बतय केलों में होंगे। ये केला नहीं है, वो पता नहीं क्या है जनतों। अल्लाह हमें उनमें से कर दे। वह ज़िल्लिन ममदूद, और लंबे सायों में हो गए। हमारे यहाँ साया आता है, महदूद होता है, वो लंबे सायों में हो गए। वह माइ मस्कूब, और बहती आबशारों के नीचे होंगे। अब तो आबशार देखनी है कि लोग मरी जाता है, कोई शुमारी इलाकों में जाता है, तो ये आबशारें वहां हमें घर बैठे मिलेंगी अगर अल्लाह हम उसके मिसदाक बन जाए तो। और बहती मुसलसल आबशारों में होंगे। वफाकिहतिन कसीरा, बहुत ज्यादा फल होंगे, हर किस्म के फल होंगे वहां। ला मक़तूअतिन वला ममनुआ, ना तो वो खत्म होंगे ना उनसे रोका जाएगा। ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ने कहा भी आपने अब केला नहीं खाना या सेब नहीं खाना या इतना घर नहीं। वला ममनुआ, किसी चीज से उन्हें रोका नहीं जाएगा, जो चाहे खाओ।
वो फुरुश मरफुआ और बुलंद तख्तों पर होंगे, बुलंद पलंगों पर होंगे। इन्ना इंशाअल्लाह इंशाअन फजअलनाहुन्ना अबकारा, यकीनन हम वहां तुम्हारी बीवियों को नए सिरे से पैदा करेंगे। बीवियां जन्नत दुनिया वाली होंगी, लेकिन अल्लाह उन्हें नए सिरे से पैदा कर देगा और जवान पैदा करेगा, एक उम्र की होगी सब। और फरमाया फजअलनाहुन्ना अबकारा, हम उन तमाम बीवियों को कंवारी पैदा करेंगे, सब कंवारियां होंगी। उर्बन अतराबा, बड़ी मनमोहनिया हम उम्र, बड़ी मनमोहनिया हम उम्र वो बीवियां। ले अस्हाबुल यमीन, ये है बात, ये किन के लिए हो रहा है? अस्हाबुल यमीन के लिए, दाएं जानब वालों के लिए। आज ना पियो दाएं हाथ से, बेशक पीते रहो, फिर वहां पता चलेगा इन चीजों से महरूमी होगी। ले अस्हाबुल यमीन, ये जो है ना, ये दाएं हाथ वालों के लिए है। आगे अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, और ये बाईं जानब वाले, ये कितने बुरे हैं, कितने हकीर हैं ये बाएं हाथ से खाने पीने वाले। फी समूमिन व हमीम, गरम आग देखती हुई उस जगह पे होंगे जहन्नम में। व जिल्ल में यहमूम, साया इनको भी मिलेगा मगर धुएं से गर्म साया होगा, काला स्याह धुआं, वो साया इनको मिलेगा। जब धुआं भी आता है ना तो नीचे रोशनी खत्म हो जाती है, साया उनके लिए भी होगा। ला बारिदिन वला करीम, वो साया ना तो ठंडा होगा और ना खुशगवार होगा, वो साया, क्योंकि वो तो आग से निकला हुआ साया। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, अल्लाह फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो बाईं हाथ वाले, बाईं जानब वाले कौन है? ये दुनिया में बड़े नाजो नाम में पले होंगे, बड़े बड़े अमीर घरानों में, बड़े बड़े जो मालदार लोगों में, कहते हैं ना सोने का चमचा लेकर, ये जिस घर में पैदा हुआ वहां सोने के चमचे से खाने पीने वाले थे, नाजो नाम में पले हुए लोग होंगे। तफसील ज्यादा नहीं करता, टाइम भी हो गया। अल्लाह मुझे और आप सबको दाईं जानब वालों में कर दे, दाईं जानब वाले ही जन्नतों में जाएंगे, अल्लाह हमें उनमें से कर से। आज से हम ऐद कर लें, मैं आपको भी, तमाम माओ बहनों को भी कहता हूं कि जो वालिदैन है वो खुद भी शुरू करें ये अमल, और अपनी आल औलाद को भी इस अमल की तरफ लगाएं, वगरना हशर ना होगा फिर कभी। अल्लाह मुझे और आपको दाईं हाथ से खाने पीने, लेने देने और हर मामले में दाईं हाथ वाला कर दे, और बाएं वालों से ना करे। अल्लाह मुझे और आपको बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पानी बेटे दे। बस ठीक बैठो, सॉरी सब आ जाओ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम अपनी जो बकिया तकरीब है इसको बड़ा इख्तिसार के साथ इसको हम मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये ताक रात है, फिर आपने इंशाअल्लाह क़याम के लिए भी आना है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, इल्तिजा है कि रमज़ान के इस महीने में जो कुछ हमने क़याम किया, नमाज तरावी के अंदर कुरान सुना, तो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और हज़रत कारी साहब का कुरान सुनाना और हम सब का ये कुरान सुनना, इसको अल्लाह ताला कबूल फरमा के हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। तो बिल इख्तिसार हमारी मस्जिद की एक जो मुकम्मल टीम जो इस मस्जिद के अंदर अपना काम कर रही है, और इस रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे हमारे सिक्योरिटी इदारों में से भी हमारे मोहतरम भाई पुलिस के नौजवान, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ, तवज्जो के साथ एक ड्यूटी करते हैं। और अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र है, और फिर इन भाइयों का और हमारे इन सिक्योरिटी इदारों का बहुत शुक्रिया कि ये बड़ी दिलजमी के साथ ड्यूटी करते हैं, और जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला की इबादत एक पुरसकून और पुरअमन माहौल के अंदर करते हैं। तो उनकी एक मस्जिद इंतज़ामिया और आप भाइयों ने जो तावन किया, उसमें इन भाइयों की मेहनत का मुकम्मल सिला तो नहीं, लेकिन सिर्फ हौसला अफजाई के लिए कुछ उनको हदिये वो पेश किए जाएंगे। तो सबसे पहले पुलिस के नौजवान वो आगे तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब हसनात हैदर, ये तरतीब के साथ आ जाएं। हसनात हैदर साहब भी, रिजवान अहमद साहब भी।
बिल्कुल जी बिल्कुल। हसनात हैदर साहब पहले तशरीफ लाए इस तरफ आप आ जाए। मोहतरम रिजवान अहमद साहब, नहीं बस ठीक। ये रिजवान अहमद साहब जो है ना, ये फौजिया मुनव्वर साहबा जो कांस्टेबल है जिन्होंने ख़वातीन की तरफ ड्यूटी की है, वो भी उनका हदिया भी कबूल फरमाए। अच्छा। अभी मस्जिद को हम सब के लिए जो बड़ा खूबसूरत बना के रखते हैं हमारे नौजवान, ज़मीर अहमद वो आके तशरीफ लाएं। हाफिज अबू बकर भी आगे आ जाएं, ज़ियाउर मान भाई भी आगे आ जाएं। ज़मीर अहमद, हेलो। हाफिज अबू बकर आप चलो। ठीक हो, चलो। ये हाफिज अबू बकर साहब जो है इनकी मिसेज या ख़वातीन की तरफ इन्होंने ड्यूटी की है तो उनका दिया भी कबूल। ये ज़ियाउर मान साहब, ये नमाज तरावी में जो सामे थे हमारे जामिया के तालिब इल्म हैं हाफिज असदुल्लाह इकबाल। और अभी इस मजलिस के जो रूह रवा हैं कारी साद जफर साहब, अच्छा जी चले। बस हाफिज साहब, अच्छा जी ये हाफिज साहब से मैं खुद अभी हदिया अपना कबूल कर। जी जी बिल्कुल। नवीद बशार साहब माशाल्लाह हमारे जामिया के होनहार पहले तालिब इल्म थे और अब जामिया के बेहतरीन असातिज़ा में शुमार होता है और बेहतरीन खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और असल बात यह है कि इनका जहन और इनका जो फिक्र है वो ज़्यादा तहकीक की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन उलमा में से हैं, उन मुहक्किक उलमा में से जो अहादीस और फ़िक़्ह पढ़कर उनमें से तहकीक करके मसाइल में जो है ना वो इम्तियाज़ करते हैं माशाल्लाह, और लिखते भी हैं, खतीब भी हैं, अदीब भी हैं माशाल्लाह। बाकी आखिर में सबसे पहले जो मस्जिद के जितने भी शुरका जिन्होंने नमाज तरावी के अंदर शिरकत की, मैं सबसे पहले इस मस्जिद की जो रौनकें हैं, इस मस्जिद की जो खूबसूरती है, दीवारों से बढ़कर मस्जिद के इंतज़ामात से बढ़ के असल हुसन आप सारे नमाजी हैं, आप सारे भाई हैं जो बड़ी दूर दूर के साथ से तशरीफ़ लाते हैं। और इस मस्जिद के अंदर जो नमाज तरावी जो अदा करने वाले, नमाज जुमा के अंदर, क़यामुल लैल के अंदर जो इस दफ़ा भाइयों ने शिरकत की है, हमें खुद हैरान कर दिया है। हमारे इंतज़ामात कम पड़ गए, तो मैं सब भाइयों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने जो इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए। और मेरी माएँ बहनें वो भी इस मस्जिद में इस दफ़ा जो ख़वातीन की हाज़िरी थी क़याम के अंदर वो मर्दों से भी ज़्यादा थी। और पिछले यानी जो 30वें वाला क़याम था उसमें तो ऊपर वाला हाल
पीछे ये हाल जो है छोटा हाल, बाहर जो एक हाल तैयार किया गया है बाहर, उसमें ख़वातीन, तो इस कदर ख़वातीन ने ज़ौक़ शौक़ के साथ मेरी माओ बहनों ने शिरकत की। अल्लाह सब का आना और क़याम करना नमाज तरावी के अंदर ज़ौक़ शौक़ के साथ कुरान को सुनना, अल्लाह ताला सब का अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मस्जिद के अंदर ख़ास तौर पे जो मेरे कुछ भाई जो ड्यूटी करने वाले, ख़ास तौर पे मोहतरम उस्मान भाई, चौधरी इकबाल साहब और इसी तरह शहजाद साहब और सारे वो मोहसिनीन, क़यामुल लैल के अंदर किसी एक बंदे से भी हमने गुजारिश नहीं की कि क़यामुल लैल के अंदर जो रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम होता रहा, भाइयों ने खुद आके गुजारिश की, बल्कि बाद में सिफारिश डलवा के ये कहा कि हमारी तरफ से वो हदिये लिए जाएं। तो ये जो मस्जिद के सारे इंतज़ामात हैं और मस्जिद की ये सारी रौनकें हैं, मैं दोबारा कहता हूँ कि सबसे पहली वजह आप सब भाइयों का इसमें शिरकत करना, माओ बहनों का शिरकत करना है। और उसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक के बाद, अल्लाह ताला के फजल के बाद हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, इन्होंने भी जो हमें सिक्योरिटी इस रमज़ान के अंदर प्रोवाइड की वो बहुत ही काबिल तारीफ़। ख़ास तौर पर यहाँ मैं DPO साहब जो है जनाब नासिर महमूद बाजवा साहब, मैं उनका और उनकी सारी टीम का, उनके मतहत अफसरान का बहुत ज़्यादा तह दिल से और अपनी तरफ से, मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से और सारे जो नमाजी भाई हैं उन सब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने यहाँ ड्यूटी की। उनके जानसारों ने, ख़ास तौर पे जो चौकी इंचार्ज हैं कैंट के नवीद अफजल साहब और इसी तरह ASI शाहद अफजल साहब, वो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ तशरीफ़ लाते रहे, यहाँ के इंतज़ामात को चेक करते रहे, उनका बहुत शुक्रिया। और इस तरह जो हमारे कांस्टेबल भाई यहाँ ड्यूटी करते रहे, बहन ड्यूटी करती रही, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसी तरह मैं आखिर में ये बात अर्ज़ करूँगा कि मस्जिद के जितने भी इंतज़ामात इस रमज़ान के अंदर किए गए, ये इंतज़ामात सब कुछ एक इंसानी कोशिश थी, इंसानों के ये सब कुछ ये कावश थी। हर इंसानी जो कावश है उसमें लाजमी तौर पे अगर कमी कोताही नहीं है तो कम अज़ कम बेहतरी की गुंजाइश हर इंसानी काम के अंदर रहती है। हमारे इंतज़ामात के अंदर अगर कोई कमी कोताही रह गई, आपके जो मशवरों के साथ हमने अपने इंतज़ामात को बेहतर भी किया, आपके जितने भी मशवरे हैं उनको हमने सुना, उसके वाले से हमने मुशावरत करके कोशिश की है कि इंतज़ामात को आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जाए। और अगर कहीं कोई कमी कोताही या किसी भी इंतज़ामिया के, मेरे किसी भी भाई के रवैये से अगर किसी बंदे को कोई तकलीफ हो, बाज़ औक़ात मेरे भाई मेरी माएँ बहनें भी इस बात को अच्छे से सुने कि बाज़ औक़ात जब एक हमारे नौजवान, हमारे इंतज़ामिया के बंदे ड्यूटी कर रहे होते हैं और बड़ी दौड़ के अंदर होते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो एक बंदा जब उनसे बात करता है तो वैसे ही बाज़ औक़ात एक नॉर्मल अंदाज से भी बात करें, थोड़ी सी तलख अंदाज से बात हो जाती है। तो मैं उस ऐसे मेरे भाइयों के जो रवैये हैं उनकी तरफ से मैं खुद माजरत करता हूँ, अपनी इंतज़ामिया मस्जिद की तरफ से माजरत करता हूँ। तो मैं जिस भाई का भी, कोई भी, हमें अपने भाइयों के हवाले से बड़ा दिल नरम रखना चाहिए। और इसी तरह मस्जिद के साथ जो भी मुआविनीन हैं उन सारे मुआविनीन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और क़यामुल लैल के अंदर जो इंतज़ामात करने वाले हमारे भाई हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। तो आखिर में मैं अपने सारे भाई और ख़ास तौर पे जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने इमरान साहब का तज़किरा किया, वो रमज़ान के अंदर स्पेशल वो इसलिए तशरीफ़ लाए कि मैं रमज़ान के अंदर सिर्फ इस ड्यूटी के लिए मैं तशरीफ़ लाया हूँ। तो आप सारे भाई, हमारे भाइयों का एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा तोहफा ये होता है कि जिस भाई के साथ हम किसी भी वाले से खुश हों तो उनका नाम लेके, आज एक आखिरी एक कीमती रात है, ताक रात, उस रात के अंदर जिस भाई से भी हम किसी भी वाले से खुश हैं, उन्होंने हमें दीनी वाले से किसी भी तरह से फ़ायदा पहुंचाया है, तो उसका नाम लेके आप दुआ फरमाएं। तो अभी मैं अपनी बात यहाँ ही ख़त्म करता हूँ और आप सब से गुजारिश करता हूँ दुआ के लिए। ताक रातों में से ये इस साल आखिरी ताक रात है और ताक रात की फजीलत आप बारहा मरतबा सुन चुके हैं कि ये सारे जहान की रातें एक तरफ, बल्कि जब से ज़मीन और आसमान की तख्लीक हुई है करोड़ों अरबों साल हो चुकी है, अब तक इसके मुकाबले में कोई रात नहीं है। और बिलखुसूस जिस रात में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ उस वक्त से लेकर और आज भी हमारे दरमियान, आज हम इस रात में बैठे हुए हैं, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की नेक दिल ख्वाहिशात पूरी फरमाए।
और इस मस्जिद के इंतजामात में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, मैं अपने अजीज़म भाई इमरान सादिक साहब का बिलखुसूस जिक्र करूँगा दुआ में भी, कि वो अपनी गुनागो मसरूफियात और इस वक्त अपनी तबीयत की खराबी के बावजूद, बल्कि उनका ऑपरेशन हुआ इस्लामाबाद में जबड़े का, इसके बावजूद वो शाम को फिर वहाँ यहाँ पहुँच चुके थे। और उसके बाद जनाब कारी साद जफर साहब और अपने अजीज़म नवीद बशार साहब, मौलाना नवीद बशार साहब, और आप तमाम हजरात का मैं तहे दिल से आपके लिए दुआएं करता हूँ, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी उम्रों में, इल्म में और आइंदा जो मज़ीद इस मस्जिद की बेहतरी के लिए आप खिदमत अंजाम दें, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफुल मियाद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबात रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अकरमल मुकरमीन या अरहमर राहिमीन। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे या अल्लाह, तू माफ़ी को पसंद करता है, या अल्लाह तू माफ़ करना पसंद करता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे, हमारे गलतियों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस मस्जिद में, या अल्लाह लैलतुल क़द्र की इस रात में, या अल्लाह जो जो माएँ और बहनें और हमारे भाई और बुजुर्ग या अल्लाह आए हैं, या अल्लाह इन्होंने अपने हाथ तेरे आगे फैला दिए हैं। या अल्लाह इन्होंने झोलियाँ तेरे सामने फैला दी हैं। या अल्लाह हमारे हाथों को खाली ना लौटाना, या अल्लाह हमारी झोलियों को भर देना। या अल्लाह तेरे नबी ने ये वादा किया है कि मेरा रब किसी हाथ को खाली नहीं करता भेजता, ना किसी झोली को खाली कर भेजता है। या अल्लाह हम सब की झोलियों को भर दे। या अल्लाह झोलियों को भरने वाला तू, या अल्लाह हाजत रवा तू, या अल्लाह मुश्किल कुशा तू, या अल्लाह गौसल आज़म तू, या अल्लाह तंदाता गंज बख्श तू, या अल्लाह गरीब नवाज भी तू, या अल्लाह हर एक को नवाजने वाला भी तू, या अल्लाह नफा नुकसान का मालिक तू। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा दे, हमारे वालिदैन को भी माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन फोत हो चुके हैं, दोनों या दोनों में से एक, या अल्लाह उन्हें भी माफ़ फरमा दे। या अल्लाह उनकी, या अल्लाह गलतियाँ माफ़ फरमा दे। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। या अल्लाह या इलाहुल आलमीन हम सब के बुजुर्ग जो फौत हो चुके हैं, या अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा उग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। या अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें भी जब मौत है तो या अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह मरते दम हमें ईमान पे, इस्लाम पे या अल्लाह मौत है। या अल्लाह मरते दम हमें साबित कदमी अता फरमाना। या अल्लाह कब्र में हमें साबित कदमी अता फरमाना। जब हमसे सवाल हो मन रब्बु का, मन नबियों का, मा दीनु का, या अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमाना।
या अल्लाह हमारी कब्रों को नूर से भर देना, या अल्लाह हमारी कब्रों को तहद नजर वसअत अता फरमाना, या अल्लाह हमारी कब्रों को या अल्लाह या इलाहुल आलमीन जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना देना, जन्नत के बागात में से एक बाग बना देना, या अल्लाह हशर के मैदान में अपना साया नसीब फरमाना, या अल्लाह अपना साया नसीब फरमाना, या अल्लाह हमें उन 7 लोगों में से कर लेना, या अल्लाह जिन्हें तू अपने साए में जगह देगा जब कोई और साया नहीं होगा, या अल्लाह या इलाहुल आलमीन हमें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुबारक हाथों से या अल्लाह हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमाना, या अल्लाह नामा अमाल मिले तो दाएं हाथ में मिले, या अल्लाह हमारा सफारशी कुरान को बनाना, या अल्लाह हमारा सफारशी या अल्लाह रमजान को बनाना, या अल्लाह हमारी नमाजों को भी कबूल फरमा ले, या अल्लाह क़यामुल लैल को भी कबूल फरमा ले, नमाज तरावी को भी कबूल फरमा ले, नमाज तरावी में हमारे कुरान सुनना कबूल फरमा ले, आम हालत में जो कुरान पाक की तिलावत करते रहे अल्लाह वो भी कबूल फरमा ले, या अल्लाह उसके बाद नूर ताम मुकम्मल नूर देकर या अल्लाह में पुलसरात से आसानी से गुजार कर जन्नत में या अल्लाह नबियों का साथ, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन का साथ नसीब फरमाना, या अल्लाह या इलाहुल आलमीन हम सब की नेक दिली ख्वाहिशात पूरी फरमा दे, या अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमा, बे औलादों को नेक साले औलादे नरीना अता फरमा, या अल्लाह हम में से जो लोग भी मुश्किलात का शिकार हैं, या अल्लाह जिन घरों में मुश्किलात हैं मुसीबतें हैं, या अल्लाह बहुत सी मसाइब हैं, या अल्लाह तू जानता है, या अल्लाह तमाम घरों में सुकून की दौलत नसीब फरमा, इत्मीनान वाली या अल्लाह जिंदगी नसीब फरमा, या अल्लाह अपनी और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में कूट कूट कर भर दे, कुरान और हदीस की मोहब्बत डाल दे, या अल्लाह हमें खुद कुरान और हदीस का मुताला करने, अपनी औलाद को दीन की तरफ लगाने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह या इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन जिनके बच्चे हाफिज हो चुके हैं, या अल्लाह उनके लिए उनके वालिदैन के लिए जो ताज या अल्लाह तूने क़यामत के दिन रखना है, या अल्लाह हम सबको हमारे बच्चों को आपसे कुरान बना, आलिम बाअमल बना, इल्म वाला बना, या अल्लाह या इलाहुल आलमीन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजरा अता फरमा, अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वश्फि अंत शाफ़ी ला शफ़ा इल्ला शफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा, या अल्लाह तमाम बीमारों को खा वो रूहानी बीमारियां या जिस्मानी, या अल्लाह सब बीमारियों से निजात अता फरमा, अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वश्फि अंत शाफ़ी ला शफ़ा इल्ला शफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान में ऐसे लोगों को इख्तिदार मिला जो पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाए, या अल्लाह पाकिस्तान को ऐसी क़यादत नसीब फरमा जो इस पाकिस्तान की और इस्लाम की या अल्लाह हिफाजत कर सकें, या अल्लाह लोगों को कुरान व हदीस की तरफ राग़िब करें, या अल्लाह जो गलत किस्म के लोग हैं या अल्लाह उन्हें रास्ते से हटा दे, या अल्लाह मुसलमानों को या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, या अल्लाह इस्लाम को गलबा अता फरमा, मुशरिकों को या अल्लाह यहूद व नसारा को, हिंदुओं सिखों को या अल्लाह या हिदायत अता फरमा, या उन्हें या अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल मुजाहिदीन फी कुल्लि मकान, या अल्लाह कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं के जुल्म का शिकार हैं, या अल्लाह फ़लस्तीन में मुसलमान और गज़ा में या अल्लाह यहूदियों के जुल्म से का शिकार हैं, या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, या अल्लाह या इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमान हुकूमतों को या अल्लाह एक झंडे तले इस्लाम तले या अल्लाह मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर या अल्लाह कुफार का यहूद और नसारा का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला नबी बखैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।